क्या आपको पखाने की जगह पे दर्द है या खून आ रहा है या खारिश है या फिर किसी किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है यानी पस का मसला है? अगर हाँ तो हो सकता है कि आप किसी पखाने की जगह की बीमारी का शिकार हो। पखाने या लैट्रीन की जगह की हर बीमारी बवासीर या पाइल्स नहीं होती। आपको बवासीर के अलावा कोई और डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है और उसका इलाज बवासीर से डिफरेंट या मुख्तलिफ हो सकता है। इन बीमारियों की अलामत में आपस में मामूली सा फ़र्क है मगर इलाज में बहुत फ़र्क है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप अपनी तकलीफ़ को बेहतर समझ सकें और उसका बेहतर इलाज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। अगर आपको पखाने की जगह पे जलन और तकलीफ़ है और दर्द है और उसके साथ आपको फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है तो मुमकिन है आपको फिशर हो। एनल फिशर एक छोटा कट या क्रैक होता है जो एनस के अंदर बनता है। इसके होने की वजह है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज़ के बायस जब मरीज़ ज़ोर लगाता है तो इसके नतीजे में मरीज़ की जो लैट्रिन की जगह पे जो है वो कट आ जाता है और जिसे हम फिशर कहते हैं। फिशर एक कदरे ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जो यूजुअली अद्वियात से ठीक हो जाती है और इसकी अद्वियात में क्रीम्स और टैबलेट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। दूसरा जो कॉमन मसला है वो है हेमोरॉइड्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं। इसकी अलामात कुछ ऐसी होती हैं कि आपको पखाने की जगह पे ख़ारिश होती है, पखाने में खून आता है और ये खून आपको दो तरह से आ सकता है। ये खून आपको लैट्रीन करने के बाद टपकता हुआ आ सकता है या फिर ये खून आपको धार की सूरत में आ सकता है। इसके अलावा सबसे कॉमन अलामत जो तकरीबन सभी मरीज़ों में होती है और यकीनन आपको भी महसूस होगी कि आपको मोके या दाने या गोश्त महसूस होगा जो पखाने के रास्ते से बाहर आता है और अंदर चला जाता है। बवासीर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और इन्हीं के हिसाब से इनका इलाज होता है। थर्ड स्टेज में हम बवासीर की जो है वो लेज़र से इलाज को प्रेफर करते हैं, जिसमें मोके बाहर आते हैं और अंदर उंगली से जो है वो पुश करने पड़ते हैं। जबकि अगर आपको बवासीर के मोके पॉटी के बाद खुद रिड्यूस हो जाते हैं यानी खुद चले जाते हैं तो दवाई से जो है वो आराम आपको आ सकता है। तीसरी जो कॉमन कंडीशन है पखाने की जगह की वो है फिस्टुला। अगर आपको पखाने की जगह से पस या पानी आ रहा है जो आपके कपड़ों पे निशान छोड़ता है और आपके पखाने की जगह पे दर्द की वजह बनता है तो मुमकिन है आपको फिस्टुला का मसला हो। फिस्टुला एक ऐसा एबनॉर्मल रास्ता होता है जो बाहर जल्द से अंदर पखाने की नाली तक जाता है और आप जब भी स्टूल करने जाते हैं लैट्रीन का थोड़ा सा हिस्सा इस रास्ते में चला जाता है और अंदर पस बनाता है कि जिसकी वजह से आपको बार बार दाना बनता है और पस आती है। इसका वाहिद इलाज भी सिर्फ सर्जरी है और हम लेज़र के ज़रिए और लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजीज़ और तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं और हमने इस तरह से सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो अचीव किए हैं और रिकरेंस अपनी जो है वो तकरीबन 1% तक हम जो है वो लेके आ गए हैं। एक और अहम बात, ज़रूरी नहीं कि आपको एक वक्त में एक ही मसला हो यानी फिशर हो या फिस्टुला हो या हेमरॉइड्स हो, बल्कि ये मुमकिन है कि आपको बवासीर और फिशर जो है वो साथ हो या फिशर और फिस्टुला जो है वो साथ हो। बल्कि अक्सर मरीज़ों में मैंने तीनों मसले जो हैं वो एक साथ भी देखे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद जो है वो इलाज का फ़ैसला करें। अगर आप किसी भी पेरिएनल कंडीशन का शिकार हैं तो समझ लीजिए कि डिले करना आपके लिए और मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपनी अलामात को नज़रअंदाज ना करें और बेहतर है कि फौरी तौर पे अपना इलाज जो है वो शुरू करें। अगर आप सर्जरी से डरते हैं तो समझ लीजिए कि लेज़र ट्रीटमेंट के साथ आप अपने इलाज को पेनलेस और लाइफ चेंजिंग बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप बवासीर के हवाले से या फिशर के हवाले से या फिस्टुला के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं या लेज़र ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।